Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह। आज हम जानेंगे कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या है। ओके, एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। ओके, so we should start this video on this topic. अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह में क्या अंतर है। ओके, प्रत्येक समाज में जीवन साथी का चुनाव करने का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, या फिर इसको एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस कार्य के लिए सभी समाजों में कुछ ना कुछ नियम अवश्य होते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और बात यह है कि वैवाहिक नियम भी सभी समाजों में एक जैसे नहीं होते हैं। इनका संबंध समूह की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से होता है। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं में कुछ भिन्नता होने के कारण यह नियम विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से विभिन्न समाजों में विवाह से संबंधित कुछ प्रमुख निषेधों की व्याख्या निम्नांकित रूप से की जा सकती है। ओके, तो जैसा कि प्रत्येक समाज में जीवन साथी का चुनाव करने का जो एक प्रश्न होता है वो महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस कार्य के लिए सभी समाजों में कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात यह है इस संबंध में कि वैवाहिक नियम भी सभी समाजों में एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए, सभी समाजों में सभी जगह अलग अलग कंट्री में हम देखेंगे जो वैवाहिक नियम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, इनका संबंध होता है समूह की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से। प्रत्येक समाज की जैसे सांस्कृतिक विशेषता में कुछ न कुछ भिन्नता होती है और ये नियम विभिन्न समाजों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं।
इस दृष्टिकोण से भिन्न समाजों में विवाह से संबंधित कुछ प्रमुख निषेधों की भी व्याख्या निम्नांकित रूप से की गई है। अब अंतर विवाह क्या होता है? अंतर विवाह एक वो नियम होता है जिसके अनुसार एक स्त्री और पुरुष को अपने ही समूह, जाति, प्रजाति, धर्म अथवा क्षेत्र के अंदर ही जीवन साथी का चुनाव करना पड़ता है। स्त्री पुरुष जो होते हैं उनको अपने ही समूह में, अपनी ही कास्ट और अपनी ही प्रजाति के अंदर ही अपने लाइफ पार्टनर को चुनना होता है। संसार के लगभग सभी समूह विवाह के इस नियम को सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं। अमेरिका के देखिए, गोरे काले जो निग्रो लोग होते हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित नहीं करते हैं। अमेरिका के जो गोरे लोग होते हैं वो निग्रो लोगों के साथ वैवाहिक संबंध इसलिए स्थापित नहीं करते हैं कि वे दोनों विभिन्न प्रजातियों मतलब विभिन्न रेसेस के माने जाते हैं। मुसलमानों में जो कानून होता है उसमें सभी स्त्रियों को अपने धर्म के अंदर ही विवाह करना जरूरी होता है, जबकि बहुत सी जनजातियां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही विवाह संबंध स्थापित करना आवश्यक समझती हैं। हिंदुओं की जो अंतर विवाह होते हैं उसका नियम अधिक रूप से हमें स्पष्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने ही वर्ण में विवाह करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन आज प्रत्येक अधिकतर हम जातियों में देख सकते हैं, सैकड़ों जातियां देख रहे हैं हम, उसमें काफी विभाजन देखने के लिए मिला है और सभी व्यक्ति अपनी जाति उपजाति के अंदर ही विवाह संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि केतकर ने बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों में ये भी बताया है कि आज कुछ हिंदू जातियां ऐसी भी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं कर सकती हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम अंतर विवाह के कारण देखें तो क्या है उसमें के कारण, तो अंतर विवाह के कारण में क्या देखेंगे हम? कॉजेज ऑफ एंडोगेमी। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि भारत में अंतर विवाह की नीति का आरंभ, जो अंतर विवाह की नीति है उसका आरंभ आर्य और द्रविड़ प्रजाति के व्यक्तियों में रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए हुआ, लेकिन अनेक दूसरे कारणों के आधार पर अंतर विवाह का क्षेत्र निरंतर संकुचित होता गया। नंबर 1 जैसे हम देखेंगे कि अंतर विवाह जो है, अंतर विवाह से संबंधित प्रतिबंध का सर्व प्रमुख कारण रक्त की शुद्धता को बनाए रखना है। और नंबर 2 में देखेंगे, नंबर 2 पॉइंट क्या है? धर्म का प्रभाव बढ़ने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति का बहुत ह्रास हुआ है, क्योंकि ये धर्म जन्म को महत्व ना देकर कर्म को महत्व देते थे। बाद में जब जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव में कमी हो गई, तब ब्राह्मणों ने जाति के नियमों को इतना कठोर बना दिया कि किसी भी प्रकार भी अपनी जाति से बाहर ना निकल सके। ओके, अंतर विवाह के व्यापक प्रचलन का 3rd पॉइंट में क्या है? अंतर विवाह के व्यापक प्रचलन का तीसरा कारण हिंदू समाज पर मुसलमानों का आक्रमण था। ओके, तो इसमें कॉजेज ऑफ द एंडोगेमी में क्या देखेंगे कि भारत में अंतर विवाह की जो नीति थी उसका आरंभ जो है वो आर्य और द्रविड़ प्रजाति के व्यक्तियों के रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए हुआ था। ओके, जैसे कि इसमें आपको पॉइंट बताए हैं कि
नंबर 1 पॉइंट में क्या बताया है कि इसमें रक्त की शुद्धता को बनाए रखना था। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म का जब प्रभाव बढ़ गया था तो ब्राह्मणों की शक्ति का बहुत ह्रास हुआ था और ये धर्म जन्म को महत्व न देकर ये कर्म को महत्व देते थे कि वे धर्म जो है जन्म को महत्व नहीं दो बल्कि कर्म को महत्व दो। और जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव में भी कमी हो गई थी। ब्राह्मणों ने जाति के नियमों को इतना कठोर बना दिया कि व्यक्ति किसी प्रकार अपनी जाति से बाहर न निकल सके। और तीसरा क्या था कि हिंदू समाज पर मुसलमानों का आक्रमण। ओके। और भी कुछ कॉजेज देखने के लिए मिलते हैं इसमें, जैसे भारत में प्रत्येक उपजाति की अपनी एक पृथक संस्कृति बनने लगी। ओके। और ये विश्वास किया जाने लगा कि सांस्कृतिक एकता को बनाने के लिए अपनी जाति में विवाह करना जरूरी है। ये कहा जाने लगा कि अगर हमें सांस्कृतिक एकता बनानी है तो हमें अपनी ही कास्ट में शादी करनी जरूरी है। ओके। और विभिन्न स्थानों की जो भाषाएं और जीवन पद्धति थी उसमें भिन्नता होने के कारण भी अंतर विवाह को प्रोत्साहन मिला। ओके। विभिन्न स्थानों की भाषाएं भी अलग होती थी, जीवन पद्धति भी उनकी अलग होती थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था, रहन सहन था, रख रखाव था, उनकी संस्कृति थी, उनकी भाषा थी, सभी में हमें काफी भिन्नता देखने के लिए मिलती है, इसलिए अंतर विवाह को प्रोत्साहन मिला। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहिर्विवाह। एक्सोगेमी क्या होती है? बहिर्विवाह एक्सोगेमी विभिन्न समाजों में जहाँ एक और अंतर विवाह का प्रचलन पाया जाता है, विशेष समूहों के अंदर विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। गोत्र, प्रवर, पिंड और टोटम से संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। ओके। क्या देखने के लिए मिला है बहिर्विवाह में? देखिए, विभिन्न समाजों में जहाँ एक और अंतर विवाह का प्रचलन पाया गया है, वहीं दूसरे विशेष समूहों के अंदर विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। समूह जैसे गोत्र, प्रवर, पिंड, टोटम, इससे संबंधित व्यक्तियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता है। गोत्र बहिर्विवाह क्या होता है? गोत्र एक्सोगेमी क्या होता है? गोत्र बहिर्विवाह को स्पष्ट करने से पहले गोत्र का अर्थ हमें समझना होगा। ठीक है। गोत्र बहिर्विवाह को स्पष्ट करने से पहले हम इसका अर्थ क्या जानेंगे। देखिए, ऋग्वेद में गोत्र शब्द के प्रयोग से इसके 3-4 संभावित हमें अर्थ मिले हैं, जैसे गौशाला, गाय का समूह, किला अथवा पहाड़ आदि। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभ में एक ही घेरे अथवा एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को गोत्र का सदस्य माना जाता है। एक ही घेरे में रहते हैं, एक ही स्थान पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको एक ही गोत्र का सदस्य माना जाता है। धीरे धीरे गोत्र की धारणा एक विशेष पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानने के विश्वास से संबंधित हो गई और इसी धारणा के आधार पर एक गोत्र से सभी स्त्री पुरुषों को आपस में भाई बहन समझा जाने लगा। इसीलिए उनके बीच किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके।
अच्छा, एक होता है प्रबल बहिर्विवाह। प्रबल बहिर्विवाह में क्या होता है? प्रबल कुछ संस्कार और विशेष ज्ञान से संबंधित एक संप्रदाय की ओर संकेत करता है, जिससे एक व्यक्ति समृद्ध होता है। वैदिक इंडेक्स के अनुसार प्रबल का अर्थ होता है आवाहन करना, किसी चीज को बुलाना, पुकारना। इससे स्पष्ट है कि एक विशेष विश्वास से संबंधित व्यक्ति आपस में अपना आध्यात्मिक संबंध मानते हैं और इसलिए आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करना अनुचित समझते हैं। प्रभु का विचार है कि आर्य लोगों में यज्ञों का प्रचलन था और यज्ञ करते समय व्यक्ति के लिए अपने एक श्रेष्ठ ऋषि के नाम का उच्चारण करना धार्मिक रूप से आवश्यक माना जाता था। इस प्रकार यज्ञ के समय समान पूर्वज या समान ऋषि का नाम लेने वाले व्यक्ति अपने को एक प्रवर से संबंधित मानने लगे। आज यज्ञ का प्रचलन लगभग समाप्त होने के कारण प्रवर जैसी किसी भी धारणा का अस्तित्व देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बहिर्विवाह में और भी कौन से पॉइंट आते हैं? जैसे सपिंड बहिर्विवाह आता है, ठीक है। सपिंड बहिर्विवाह में इसमें क्या होता है? नियंत्रण को समझने से पहले सपिंड का अर्थ होता है जानना आवश्यक है। सपिंड बहिर्विवाह से संबंधित नियंत्रणों को समझने से पहले सपिंड का अर्थ जानना जरूर होता है, क्योंकि सपिंड की व्याख्या मिताक्षर और दायभाग के अनुसार पृथक पृथक रूप से की जाती है। मिताक्षर के अनुसार पिंड का अर्थ समान रक्त कणों से है, अर्थात जिन व्यक्तियों में एक सामान्य पूर्वज के रक्त का समावेश है वे सपिंड हैं। ओके। और दायभाग के अनुसार पिंड का अर्थ है चावल के गोलों से, जो श्रद्धा के समय पितृत्व को, जो पितृत्व होते हैं उनको अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार सामान्य पितृत्व को चावल के गोले अर्पित करने वाले व्यक्ति सपिंड हैं और इसलिए सपिंड पुरुषों की संतानों के बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इस आधार पर विश्वास किया गया है कि केवल पितृपक्ष के सदस्य ही सपिंड नहीं होते। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है टोटम बहिर्विवाह। टोटम की धारणा केवल कुछ जनजातियों से ही संबंधित है। जनजाति में टोटम का अर्थ होता है किसी भी ऐसे पदार्थ, पशु अथवा पौधे से है जिससे एक जनजाति के सदस्य भावनात्मक रूप से अपने को समृद्ध नहीं समझते हैं, बल्कि कभी कभी किसी एक विशेष टोटम से ही अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए टोडा जनजाति में भैंस उनका टोटम है, इसलिए इस जनजाति के सदस्य भैंस को पवित्र वस्तु समझते हैं। ओके। So thank you for watching this video. Thank you so much. Thank you.